नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज शुक्रदेव की राशि परिवर्तन को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे 24 सितंबर को संध्या के समय। यहाँ पर इनका गोचर 18 अक्टूबर तक रहने वाला है। इस गोचर के दौरान कन्या राशि में सूर्यदेव विद्यमान है और यहाँ पर बुध अपनी उच्च राशि में विद्यमान है और यहाँ पर शुक्रदेव भी अब पहुँचने वाले हैं। तो सूर्य, बुध और शुक्र की युति यहाँ बन जाएगी। किस प्रकार से समस्त 12 राशियों को शुक्रदेव प्रभावित करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उससे पूर्व आपको ये ज्ञात है कि शुक्रदेव समस्त सुखों के कारक हैं। शुक्रदेव दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, ऐश्वर्य, धन, संपदा, सभी प्रकार की विलासिता देने में सक्षम है। जब शुक्रदेव कुंडली में बलवान होते हैं तो अनेक प्रकार की कृपा व्यक्ति पर कर देते हैं। धन ऐश्वर्य से संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है और अपने प्रभाव के कारण कई लोगों को आकर्षित करता है। सुंदरता, सौंदर्य और आकर्षण शक्ति प्रदान करने वाले शुक्रदेव अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर हैं तो इन सब वस्तुओं का अभाव जीवन में कर देते हैं। चाहे धन का विषय हो, चाहे परिवार का विषय हो, सुखों में कमी आती है। तो वहाँ पर शुक्रदेव को बलवान करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहता है। तो आइए हम 12 राशियों का हाल जानेंगे। शुक्रदेव यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव आपकी राशि को देंगे। ये राशिफल आपकी चंद्रमा की राशि के अनुसार है। चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में विद्यमान है वही आपकी राशि है। इसे इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली राशि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए शुक्रदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठ भाव में ये गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर शुक्रदेव आपके खर्चों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। आपके शत्रु पक्ष यहाँ पर विकसित होंगे और आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, आपके विरोध में कार्य करने का षड्यंत्र करेंगे। तो यहाँ पर आपको संभल के रहना है। आपकी सतर्कता यहाँ अति आवश्यक रहेगी। आर्थिक रूप से ये गोचर ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत हैं और खर्चों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और आपको नियंत्रण यहाँ पे अवश्य रखना है। यहाँ पर धन हानि की भी संभावना है, तो धन के मामलों में विशेष सावधानी आप रखें। शान शौकत और दिखावे के चलते अगर आप खर्च करते हैं तो आपको मानसिक चिंताएं यहाँ पर घेर लेंगी और मानसिक तनाव अवश्य बनेगा। तो इस विषय को लेकर विशेष आप सावधानी रखें और खर्चों में नियंत्रण आप स्थापित करें तो उत्तम रहेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति आपको संभलना होगा। स्वास्थ्य की चिंताएं ये समय आपको दे सकता है। इस गोचर के दौरान आपको सेहत का विशेष ख्याल रखना है। अगर आपके कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले आपके लंबित हैं या उनसे आप संबंध रखते हैं, तो अपने मामलों को धैर्यतापूर्ण सुलझाएं और किसी अतिरिक्त प्रपंच में ना पड़ें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करें, अन्यथा आप यहाँ पर हानि कर बैठेंगे। आपको यहाँ पर अपने पक्ष को संभालना होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो यहाँ पर संभल कर चलें। आपके साथी से आपका मतभेद हो सकता है। आपके ननिहाल पक्ष से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। वहाँ रिश्ते और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। उनका सहयोग और प्रेम आपको अवश्य मिलेगा। ये गोचर आपके लिए संभल कर चलने वाला है। ये आपको मिला जुला प्रभाव देगा। आपके लिए हमारी यही सलाह रहेगी कि आप माँ लक्ष्मी की स्तुति करें, उन्हें भोग अर्पित करें और संध्या काल शुक्रवार के दिन आप उनको दीपक लगाएं, तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं में राहत आपको महसूस होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर 5म भाव में हो रहा है। शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। चाहे विद्यार्थियों का विषय हो तो उन्हें विशेष प्रगति यहाँ प्राप्त होगी और उनके कार्यों में सफलता उन्हें प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में आप हैं
तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम और रोमांस करने का यहाँ आपको मौका मिल जाएगा और आपके साथी से आपका प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी संतुष्टि का भाव अवश्य आपको महसूस होगा और प्रेम और खुशियों के पल आपको अवश्य लाभान्वित करेंगे। आपकी आमदनी में इजाफा देखा जाएगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कोई कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपनी ऊर्जा शक्ति यहाँ पर भरपूर मिलने वाली है, स्वयं को आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके मित्रों का साथ बना रहेगा, उनकी मदद अवश्य आपको प्राप्त होगी और लाभ के अवसर निश्चित रूप से इस गोचर को अत्यंत सुंदर बना देंगे। आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बड़े भाई इत्यादि, इन सभी की ओर से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिला के ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। इस गोचर के दौरान अगर आप मस्तक पे सफ़ेद चंदन लगाएंगे, प्रातःकाल भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, तो आपको निश्चित ही शुभ परिणामों में बढ़ोतरी प्राप्त होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की और अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये भाव सुख संपत्ति का है, तो सुखों में वृद्धि होगी। कोई मनोकामना थी, कुछ क्रय करना है, कुछ खरीदना है अपने परिवार के लिए, अपने साजो सुविधाओं के लिए, तो अवश्य आपको इस गोचर के दौरान प्राप्त होगा। वाहन की इच्छा है तो वो भी आपको इस दौरान प्राप्ति की पूरी संभावना है। जमीन जायदाद और संपत्ति के मामलों में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अगर कोई मामले उलझे हुए थे, लंबित थे, तो उनमें गति आएगी और आपका पक्ष मजबूती से उभर कर यहाँ आएगा। आपके परिवारजनों में आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, उनसे आपकी और प्रगाढ़ता बढ़ेगी और सामंजस्य की स्थापना होगी। आप स्वयं को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आपको रखनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। इस गोचर के दौरान कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। शासन सत्ता से भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। कोई कार्य लंबित थे तो वो पूर्ण होंगे और किसी विशेष कार्य योजना को लेकर आप प्रयासरत हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और कोई योजना आप बना रहे हैं तो उसमें गति आएगी। ये गोचर आपके लिए कई क्षेत्रों में शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आपको हमारी यही सलाह है कि आप भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें नित्य, तो आपको जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की और अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए तृतीय भाव में शुक्रदेव का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। आपके अद्वितीय क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। आपके सही निर्णयों से आपको सराहना और प्रशंसा अवश्य प्राप्त होगी। आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक संस्थाओं में आपको भागीदारी अवश्य यहाँ प्राप्त हो सकती है और धार्मिक आयोजनों में आप हिस्सा अवश्य लेंगे। आप विदेश भ्रमण करना चाहते हैं या विदेश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, यहाँ सफलता के योग बनेंगे। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ कोई यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यात्राएं लाभप्रद आपके लिए रहने वाली हैं। छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है, उन्हें भाग्य का साथ मिलने वाला है। वो प्रयास करें, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक रूप से देखा जाए तो ये समय अच्छा है। छोटे भाई बहनों के संबंध में इतना अवश्य कहूँगा कि उनसे कोई वाद विवाद ना करें। उनका साथ भले ही ले सकते हैं, उन्हें प्यार से रखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई समस्या नहीं होने वाली। संतान के संबंध में कोई चिंता है तो वो दूर होगी। समय आपके लिए शुभ अधिक रहेगा। ये गोचर निश्चित रूप से आपके लिए उन्नति कारक है, वृद्धि कारक है। आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाएं तो आपके जीवन में उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में
शुक्रदेव का ये गोचर धन के मामलों में विशेष सावधानी रखने वाला है। धन का उतार चढ़ाव यहाँ देखा जाएगा। यहाँ पर शुक्रदेव आकस्मिक घटनाएं प्रदान करने वाले हैं, तो हर निर्णय को लेने से पहले सोच विचार कर आगे बढ़ें। आपके स्वास्थ्य का पाया यहाँ कमजोर हो सकता है, विशेषकर आपके नेत्रों में यहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा आपको लगता है तो आप चिकित्सकों की सलाह अवश्य लें। यहाँ पर इतना अवश्य रहेगा कि आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं। जो धन अटका हुआ था वो आपको यहाँ पर प्राप्त होने की पूरी संभावना है। इस गोचर के दौरान आपको वाणी पर विशेष संयम स्थापित करना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में कोई विवाद होने से आप बचें, वहाँ पर आपको षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए यही बेहतर सलाह है कि अपने कार्य से मतलब रखें, किसी व्यर्थ के प्रपंच में न पड़ें, अन्यथा आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अपने मन की बात दूसरों को ना बताएं, अन्यथा दूसरे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए मेरी यही सलाह है कि सफ़ेद वस्तुओं का आप दान करें। अगर आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर समस्याओं से आप बचे रहेंगे और सामान्य ये गोचर आपके लिए व्यतीत होगा। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रथम भाव में ही शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। लग्न में इनका गोचर अनेक प्रकार के प्रभाव आपको देगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्रदेव आकर्षण शक्ति में वृद्धि करेंगे और आपके प्रभाव में यहाँ पर उन्नति दिलाएंगे और निश्चित तौर पर आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। शक्ति आपको निश्चित ही महसूस होगी। ये गोचर आपके लिए बेहतरीन सफलता लेके आ रहा है। आपके लिए शानदार ये गोचर रहेगा। कई मायनों में आपके लिए सुअवसरों की प्राप्ति दिखाई दे रही है। परिवारजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। नए मेहमानों का आगमन आपके परिवार का माहौल खुशनुमा बना सकता है। शादी संबंधों और विवाह के लिए जो प्रयासरत हैं उन्हें यहाँ सफलता मिलती हुई दिख रही है। सरकारी विभाग में जो लोग हैं उन्हें यहाँ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जो सरकारी कार्य करते हैं, ठेकेदार लोग हैं, उन्हें भी उन्नति यहाँ दिखाई दे रही है। आपके ससुराल पक्ष का आपको अवश्य ही सहयोग मिलेगा और वहाँ आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। मैं इतना अवश्य कहूँगा, इस गोचर के दौरान आप स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। शेष आपके लिए गोचर शानदार बेहतरीन रहने वाला है। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से करें। आपको निश्चित ही सुखों की अनुभूति होगी। आइए आगे बढ़ चलते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए शुक्रदेव 12वें स्थान पे गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव आपको अत्यधिक व्यस्तता देने वाले हैं। व्यर्थ की भागदौड़ में आपका समय व्यतीत होगा। खर्चों में बढ़ोतरी यहाँ दिख रही है। खर्च पर नियंत्रण अवश्य करें तो उत्तम रहेगा। यहाँ पर यात्राओं के योग बनते हैं। यात्राओं का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा। भ्रमण अवश्य होगा जीवन में। शान शौकत के लिए आप खर्च करेंगे। विलासितापूर्ण वस्तुओं का आप क्रय करेंगे। यहाँ पर धन खर्च अत्यधिक होने वाला है। भारी संपर्कों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने के इच्छुक प्रयास करें, सफलता मिलेगी और बाहर से खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहेगा। अच्छे अंक लाने का पूर्ण अवसर उन्हें प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। यहाँ आपके शत्रुओं से विशेष सावधान रहें। आपके कार्य क्षेत्र में आपको षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी मामले में विवाद की उत्पत्ति होती है तो विवाद से स्वयं को दूर रखें, अन्यथा हानि होने की प्रबल संभावना बनती है। ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कई प्रकार से आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम रहेगा। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप मंदिर में घी का दिया जलाएं। जहां आप पूजन करते हैं या किसी मंदिर में जाकर आप घी का दिया लगा सकते हैं। उससे आप समस्याओं से बचे रहेंगे, अपितु आपको सुखों में वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्रदेव 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर शुक्रदेव आपको हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में पूरा
आपको सहयोग करेंगे और आपके सहकर्मियों से, अधिकारियों से आपके अच्छे संपर्क स्थापित होंगे। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहने वाला है। संतान पक्ष के लिए बहुत ही समृद्धिदायक ये समय रहेगा। यहाँ पर शुक्रदेव हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने में सक्षम है। घर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का साथ आपको प्राप्त होगा, अपने भाइयों का प्रेम आपको प्राप्त होगा, मित्रों से भी आपकी खूब पटने वाली है इस गोचर के दौरान। अपने कार्य क्षेत्र, व्यवसाय का विस्तार इस दौरान आप कर सकते हैं, उसको बड़ा रूप दे सकते हैं, कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी आप यहाँ पर समायोजित कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सुअवसर प्राप्त होंगे, उनके संबंधों में यहाँ पर घनिष्ठता देखी जाएगी, प्रेम और रोमांस यहाँ पर होने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए तो ये शानदार समय रहेगा। तो सभी प्रकार से देखा जाए तो ये गोचर बहुत ही उन्नतिदायक है, समृद्धिदायक है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये गोचर रहेगा। इसका लाभ उठाएं। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप प्रातःकाल कार्य पे जाने से पूर्व, घर से बाहर जाने से पूर्व दही और चीनी अवश्य थोड़ी खा के जाएंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, आपकी यात्रा या आपका कार्य सफल रहेगा। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए दशम भाव में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत ही उन्नति कारक रहेगा। आपके प्रभाव में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, आपके कार्यों की सराहना होगी, कार्य क्षेत्र में आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। कुछ नई चीज़ें आप यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ बदलाव अपनी कार्यशैली में लाने वाले हैं, जिसके चलते आपको उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि दिखाई दे रही है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा उपहार अवश्य आप प्राप्त करेंगे। ये गोचर आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आ रहा है। अगर जमीन जायदाद संपत्ति के मामले हैं तो उसका निपटारा यहाँ हो सकता है, आपके पक्ष में ये समय रहने वाला है। मकान, भवन इत्यादि, वाहन इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसका सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये योग अवश्य बनेंगे। चाहे मित्रों की बात हो, पारिवारिक सदस्यों की बात हो, उनसे भी आपको संबंध में मधुरता प्राप्त होगी। अगर आप विदेश की यात्रा के लिए प्रयासरत हैं और वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये सुनहरा समय रहने वाला है, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ये गोचर आपके लिए सुखों को देने वाला है, समृद्धि कारक है, इसका लाभ उठाएं। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा कि आप स्नान करते समय थोड़ी कच्चे दूध की बूंदें आप पानी में डाल लें, तत्पश्चात आप स्नान करें तो आपके लिए बहुत ही उन्नति कारक ये समय रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव में शुक्रदेव का ये गोचर आपको प्रत्याशित सफलता दिलाने वाला है और आपके रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा यहाँ होने वाली है। भरपूर सफलता आप प्राप्त करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। कई सुखद परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा समय ये रहने वाला है, अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर आप सरकारी कार्यों को करते हैं और सरकारी महकमे में हैं तो आपके लिए उन्नति के अवसर अवश्य आपको प्राप्त होंगे, वहाँ से पूरा सहयोग आपको मिल जाएगा। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता यहाँ मिलती हुई दिख रही है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। आपके स्वास्थ्य के विषय में इतना अवश्य कहूँगा कि आप सावधान रहें। अगर कोई दिक्कत है तो चिकित्सकों से सलाह लें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। ये गोचर आपके लिए भाग्यवर्धक है, इसका लाभ लें और अपने परिश्रम में कहीं पर कमी ना करें। निश्चित ही ये सुखद अवसरों की प्राप्ति करवाने वाला गोचर है। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र का अवश्य पाठ करें। कम से कम 11 बार आप पढ़ेंगे नित्य तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आइए आगे बढ़ चलते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर सामान्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव अवश्य ही कुंभ राशि वालों के लिए कृपा करने वाले हैं। कई क्षेत्रों में परिश्रम और मेहनत के बाद में
संघर्ष के बाद में भी शुभ परिणाम देने में सक्षम होंगे। यानी कि कहा जाए कि मेहनत का शुभ परिणाम प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, लेकिन मेहनत अवश्य करनी होगी। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आपको महसूस होंगे, लेकिन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। शुक्रदेव अवश्य ही यहाँ वृद्धि करेंगे, आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर अवश्य ही सावधान आप रहेंगे तो उत्तम रहेगा। आपके कार्यस्थल पर भी षड्यंत्र के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी प्रकार के विवाद में, प्रपंच में ना पड़े तो आपके लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय परिश्रम कराने वाला है, मेहनत कराने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मेहनत करेंगे, उसके अनुरूप आपको परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। शानो शौकत विलासिता पर आप खर्च कर सकते हैं। खर्चों में नियंत्रण अवश्य स्थापित करें। यहाँ पर धन हानि से बचे रहेंगे और अत्यधिक धन व्यय ना करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप भैरव जी के मंदिर पे जाएं, उनके दर्शन करें, उनकी स्तुति करें। आपके लिए समय सामान्य से शुभ व्यतीत होगा। आइए बढ़ चलते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में शुक्रदेव का गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए शानदार ये गोचर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनेगी। परिवारजनों में प्रेम का वातावरण बनने वाला है। जो साझेदार हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी की बात करें, बिल्कुल आपको वहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता यहाँ मिलती हुई दिख रही है। उनकी वार्ता आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से यहाँ पर संबंध बनने के लिए आपको अनेक अनेक सुअवसर प्राप्त होंगे। इस गोचर के दौरान जो लोग आपके विरोधी थे वो भी आपका साथ देने को तत्पर होंगे। आपके प्रति उनकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। जो लोग आपके शत्रु हैं वो भी मित्र तुल्य व्यवहार आपके साथ करने वाले हैं। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। राजकीय महकमे में जो कार्य लंबित थे वो पूर्ण होंगे, उनमें गति आएगी। और यहाँ पर इतना अवश्य कहूँ कि आपके स्वास्थ्य के प्रति अवश्य ही आप ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा। आपके सहकर्मियों, आपके साथियों, आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सराहना प्राप्त होगी और आपके संतान के दायित्वों की भी पूर्ति यहाँ दिख रही है। उस ओर से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इसका लाभ उठाएं। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप सफ़ेद वस्त्रों को अधिक से अधिक पहनें और सफ़ेद वस्तुओं को आप अपने निकट जन प्रियजनों को अवश्य ही उपहार स्वरूप दें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें तो निश्चित रूप से आपके लिए ये गोचर मंगलमय और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने 12 राशियों के बारे में जाना कि शुक्रदेव का ये गोचर जो कन्या राशि में हो रहा है, उनकी नीच राशि में भी ये गोचर कई राशियों के लिए बहुत ही समृद्धिदायक है, उन्नतिदायक है। और ये राशियाँ अनेक प्रकार से सुख भोगने वाली हैं, सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली हैं। इनके लिए हमने उपायों पर भी चर्चा की है। तो अवश्य ही आपको इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। तो साथियों, आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपके बीच में अनेकानेक ज्योतिषीय कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपको नमस्कार।